Hello students. So as we were discussed about the alcohol, phenol and ether. So yesterday we have covered about the chemical properties of alcohol. So today we will discuss about the phenol. कुछ एक फिनॉल की बात करेंगे और फिनॉल के बाद हम उस केसेस के अंदर सॉरी वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और आज हम जो बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल जो है कुछ हद तक हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं हमारी पुरानी क्लासेस के अंदर। सो +1 के अंदर ये सॉरी पुरानी क्लासेस मींस लास्ट जो चैप्टर था दैट वाज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये दो प्रोसेस थी। दो प्रोसेस के अंदर यूजली हम बात करें तो हेलो एरीन्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज द हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स एक्चुअली कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। हालांकि यहाँ जो अटैक हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। एज वी कैन सी दैट कि यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ये एक्चुअली इसके ऊपर अटैक करता है। बट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इतनी जल्दी नहीं करते हैं। बहुत हार्ड होती हैं रिएक्शंस। हार्ड इन द सेंस कि वी हैव टू अप्लाई सो मच प्रेशर। देखिए 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें लगाना रहता है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। सो आफ्टर दिस ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, सबसे पहले ये एक फिनॉक्साइड सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। देन आफ्टरवर्ड्स फिर इसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देन ये किस में कन्वर्ट होगा? आपको फिनॉल के अंदर ये कन्वर्ट होता दिखाई देगा। बट द रिएक्शन इज़ वेरी हार्ड। हाँ, ये रिएक्शन और इजी हो सकती है यदि हम इसके साथ साथ इसके 3 पोजीशन पर दैट इज़ ऑर्थो, दे पैरा या यहाँ पर इस ऑर्थो पोजीशन पर यदि हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दें। और आपको याद होगा कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाते जाते हैं ये कंडीशंस इतनी ज़्यादा कम हो जाती हैं कि ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम यदि यहाँ पर NO2 NO2 और NO2 ग्रुप लगा दें सो ये इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी कि इस सब कंडीशंस की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल वार्म करने से ही, वार्म वाटर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और हमें बहुत इजीली अपना जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस बारे में। देन फ्रॉम दी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है कि क्या हम केवल बेंजीन से हम फिनॉल की फॉर्मेशन कर सकते हैं? यस, फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये हम आगे यूज़ भी करेंगे। सो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ओलियम का। व्हाट इज़ ओलियम एक्चुअली? ओलियम को ध्यान रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये H2SO4 जब हम स्टोर करके रखते हैं तो ये ओलियम होता है। एक्चुअली ये दो मॉलिक्यूल होते हैं ओलियम के। H2SO4 के से बनेगा H4S2O8 और जब ये ज्वाइन होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करते हैं। सो रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल H2O यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यू विल गेट O7S2 एंड H2। तो ये H2S2O7 जो है ये ओलियम का फॉर्मेशन बनेगा यानी कि फॉर्मूला बनेगा। सो ओलियम की प्रेजेंस में ये पहले सबसे पहले सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे सल्फोनिक एसिड। देन जैसे ही हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? दैट इज़ फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम इसे बोल सकते हैं कि बेंजीन से यदि हमें फिनॉल बनाना हो तो वो भी एक यही प्रोसेस रहेगा। और या फिर सल्फोनिक एसिड से बेंजीन को बनाना हो तो यहाँ पर एक प्रोसेस दिखा रखी है कि सबसे पहले सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा। सल्फोनिक एसिड ओलियम की हेल्प से हम सल्फोनिक एसिड बहुत इजीली बना सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स जो है हम फिनॉल बनाएंगे। देन द नेक्स्ट इज़ डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट के सैंड में रिएक्शंस हमने लास्ट टाइम की थी तो वहाँ पर भी हमने डाइजोनियम सोल्ट की हेल्प से जो है आपको याद होगा कि हमने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन की थी। इवन आइडोबेंजीन की भी फॉर्मेशन की थी जो यदि हम बीच में जो रिएक्टेंट्स है उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस बताया हुआ है कि एनिलीन से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? डाइजोनियम सोल्ट बनाएंगे। दैट इज़ द नाइट सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। सोडियम नाइट्राइट एंड HCl की प्रेजेंस में ये यहाँ पर एक्चुअली जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं HNO2 दैट इज़ नाइट्रस एसिड का जो यहाँ पर यूजेज होता है ये डायरेक्ट नहीं यूज़ होता, ये इन सीटू में यूज़ होता है। NaNO2 प्लस HCl एक्चुअली ये बनाएंगे NaCl प्लस HNO3। HNO2 जो है यहाँ डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है, इसका हम इन सीटू में यूज़ करते हैं। इन सीटू मीन्स जो चीज़ या जो प्रोडक्ट जो है
रिएक्शंस के दौरान ही बनता है और रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम हो जाता है, उसे हम इन सीटू बोलते हैं। तो HNO2 की प्रेजेंस में एनिलीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ डाइजोनियम सॉल्ट में, और इसे हम जस्ट वार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी बहुत बार यूज़ होगी, हम जस्ट इसे वार्म वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें फिनॉल दे देगा और डाइएजो यानी कि नाइट्रोजन गैस हमेशा यहाँ से रिलीज होती हुई दिखाई देगी ही देगी। देन द नेक्स्ट इज़ क्यूमीन। क्यूमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका जो अगर मैकेनिज़्म की बात करें तो बहुत इसका मीन्स मैकेनिज़्म बहुत ही इर्द गिर्द में है, तो हम सिंपल इस रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे बस, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। सो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी बात देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्यूमीन के अंदर हो क्या रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड इन ऑक्सीडेशन के अंदर हम सबसे पहले इसको क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज़ द हाइड्रो पेरोक्साइड, ये COOH, ये इस लिंकेज को हम पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होती है, दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही हो रही है इसकी और कुछ भी नहीं है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ दिस, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन मिलता है, और जैसे ही हम उसको एसिडिक वाटर के अंदर रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, और कीटोन भी मिलेगा एक, ठीक है। सो दैट कीटोन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दो फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, दिस वन एंड दिस वन, ये पोर्शन अलग से निकलता है, इसे हम कीटोन बोलते हैं, दिस इज़ द कीटोन, और यहाँ से OH जो है वो इसके साथ कनेक्ट होता है फिर से, और ये हमें एक फिनॉल की फॉर्मेशन देता है और एक कीटोन आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिनॉल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं कुछ डिफरेंट है फ्रॉम दी अल्कोहल्स। सो चेक करते हैं वो क्या है। अल्कोहल एंड फिनॉल कंटेन ए वेरी पोलराइज्ड OH बॉन्ड एंड दे कैन फॉर्म H बॉन्ड एंड विद देमसेल्फ एंड विद द अदर अल्कोहल और वाटर। तो हम बात करते हैं कि ये होते तो ऑर्गेनिक हैं, बट जो स्मॉल अल्कोहल्स या फिनॉल्स हैं ये बहुत इजीली वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल्स हैव रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट है। यदि हम कोई और सब्सटेंस इन्हीं से रिलेटेड रखेंगे जिनका एटॉमिक मास इनके साथ का मैच करेगा, इनका कंपैरेटिवली एटॉमिक बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। स्मॉल अल्कोहल लाइक 4 और लेस आर सोल्यूबल इन वाटर, एज आई टोल्ड यू। जितना देखिए COOH यानी कि ये थोड़ा सा इंसोल्यूबल होने लगते हैं जितनी जितनी कार्बन की चेन। अब इस पार्ट को समझिएगा, ROH, OH एक ऐसा पोर्शन है जो वाटर सोल्यूबल है, और R एक ऐसा पोर्शन है जो वाटर इनसोल्यूबल है। अब आप जैसे जैसे हम R की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते रहेंगे, यानी कि R यानी कि कार्बन की चेन को इंक्रीज करते रहेंगे, मतलब हम वाटर जो रिपेलेंट है पोर्शन उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रीज़न क्या होगा कि वाटर में इंसोल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी, स्मॉल बहुत इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे कि अल्कोहल तो हम ब्रेवरीज के लिए भी यूज़ करते हैं, हमें पता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। 2 कार्बन है, बहुत इजीली पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। फिनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर, फिनॉल हालांकि 6 कार्बन की चेन है, बट फिर भी जो सोल्यूबल इन वाटर है, बिकॉज इट इज़ पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर, आयनाइज्ड हो जाता है एंड एक्ट एज ए वीक एसिड करता है, ठीक है, एसिड की तरह भी एक्ट करता है, याद रखिएगा। ईथर डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्ड विद देमसेल्फ, सो हैव द बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर टू दी हाइड्रोकार्बन। जो ईथर है ये कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो जिसकी वजह से ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो जो हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट है उसी के साथ की मैच करता है, ठीक है। मतलब इससे फिनॉल और अल्कोहल्स इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ईथर आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड आर हाईली फ्लेमेबल। ईथर जो है वो बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में कंपैरेटिवली अगर अल्कोहल या फिनॉल की बात करें, और ये हाईली इनफ्लेमेबल भी होते हैं। सो इनका ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने का, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, तो देख सकते हैं आप ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये वाटर है और यहाँ पर ईथर की यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रही है। बात करें तो ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ईथर है, ये रहा आपका O ऑक्सीजन बॉन्ड,
यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन आपस में नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वाटर की बात करें सो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ ईथर ने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, डाइमिथाइल ईथर ने, और ये अल्कोहल ने भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। कंपैरेटिवली यहाँ 3 वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यही आपको यहाँ पर दिखाना था। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर हम समझे तो एक छोटा सा पोर्शन है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो अल्कोहल के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा, अगर उसके मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करें। अल्कोहल दोनों तरीक़ों से काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है। कैसे काम करता है अब हम उसी को समझेंगे कि कैसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। उस चीज़ को समझने के लिए आप ये चीज़ समझिए। देखिए, अल्कोहल के पास आर ओ एंड एच ये वाली बॉन्डिंग है। यदि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इसके पास अभी लोन पेयर पड़े हुए हैं। जो लोन पेयर हैं तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये पोर्शन यू कैन इमेजिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और हम बात करेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की। अब दूसरे लेवल पर बात करते हैं, यदि आर ओ और एच अगर ये वाली क्लीवेज ब्रेक होती है तो इस दौरान जब ये ओ एच यहाँ से रिमूव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव होगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर ये कैसे एक्ट करेगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। समझे, तो इन दोनों चीज़ों को समझना है कि जब क्लीवेज कौन सी हो रही है। यदि ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, यदि सी ओ बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो एज ए ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और सी एच बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसकी हम सभी की सभी केमिकल रिएक्शन बहुत ईजिली समझ जाएंगे। लेट्स चेक इट आउट। सो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह जब काम कर रहा है तो उसको समझते हैं कि देखिए यहाँ इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया। फॉर व्हाट रीज़न अटैक किया, क्योंकि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि ये कार्बोकैटायन है। तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, अटैक करने से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हम इसको इस वे में शो कर सकते हैं, आर ओ एच, और यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसने जब इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जो है जब हम बात करें कि अटैक किया, जब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो से ये किस तरीके से उसके साथ अटैच होगा। सो आर से ओ से सी, इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए जो इसने अटैक किया। यहाँ से इसका एच भी था, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ेगा। रिमूव होने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पर दिखा रखा है कि एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से लोन पेयर जनरेट हो जाएंगे। हम इसको लोन पेयर से शो कर सकते हैं और यहाँ से एच पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। सो ये जो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली इस OH का निकलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि OH इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इतना अच्छा कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। हाँ, एक चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर होंगे तो ये बात करें ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। से आर ओ और यहाँ पर है एच और यहाँ पर है H पॉजिटिव। जब इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। सो लाइक दिस आर ओ, एक इधर H लगा और एक इधर H लगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज लगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ताकि ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाए। और जब ये इस फॉर्म में रहता है, लाइक OH2 पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में रहता है, तब हम इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड दी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देन दिस इज कंसिडर टू बी एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है तो डेफिनेटली ये वाटर की फॉर्म में आपको बाहर होता दिखाई देगा। जब ये बाहर निकलेगा तो इस आर के ऊपर क्या, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर बहुत इजीली और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देंगे और आपको देखिए इस तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती नजर आएगी बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर एज अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कब होगा कैसे होगा ये आपको अब मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट ध्यान रखते हैं कि बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ OH एंड CO bonds
The reaction of the alcohol and phenol divided into two categories. Reaction involving cleavage of the OH bond. As I already told you, ये जब bond टूटेगा तो ये as a nucleophile act करेगा. Reaction involving cleavage of CO bond, जब ये bond टूटेगा तो naturally ये as a electrophile act करेगा. और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो हमने रिएक्शन अभी पीछे कंसिडर की थी, तो कंडीशन रिएक्शन में ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स. से अगर अल्कोहल को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन करता है. एल्कोक्साइड मीन्स मेटल हमेशा इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड रिलीज कर देगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एसिडिटी की. अगर हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो सोच के देखिए, जब भी एसिड्स किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म वन सॉल्ट. वी कैन से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और एक हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज करते हैं. हम इसी जनरल रिएक्शन का यूज़ करेंगे. यहाँ पर अल्कोहल एज ए एसिड काम कर रहा है, तो अल्कोहल एज ए एसिड काम कर रहा है तो होगा क्या. देखिए क्लीवेज किसका हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है इस हाइड्रोजन, ये OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है. OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो नेचुरली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन देगा, नाइट्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा और इसके ऊपर ये बहुत इजीली क्या करेगा, अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, RONA और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी. अब देखिए कि यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है. कार्बन के ऊपर जैसे जैसे अब हम टर्शरी की भी बात कर रहे हैं और हम फिनॉल की भी बात कर रहे हैं तो सेम केसेस यहाँ पर है. ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ONA एंड H2 सेम केसेस के अंदर H पॉजिटिव ये रिलीज करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, विच इज़ द टेंडेंसी ऑफ द एसिड. जो एसिड्स की टेंडेंसी होती है, याद रखें जब भी कभी हम बेंजीन रिंग के ऊपर O को देखते हैं, यानी कि जब इसके ऊपर इस तरीके के आप देखेंगे कि ऑक्सीजन अटैच होती है तो हम इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं. और इस तरीके से तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि RO इज़ द एल्कोक्साइड. ये एल्कोक्साइड है, वो फिनॉक्साइड है. ठीक है, सो इस तरीके की ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड. यही अगर जो हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल के अंदर, उसके अंदर जैसे कि ये हमारा जो Cl है, Cl को यदि हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले इसी की फॉर्मेशन करता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी OH. क्योंकि इस ग्रुप को रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान है. ये ब्रेक कैसे होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये एक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है. O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. आयनिक है, आयन टूट जाएंगे और हम जैसे इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे सो OH इसके साथ रिएक्ट कर देगा और यहाँ पर H इसके साथ लग जाएगा और आपको बहुत ईजिली फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी. एक्चुअली आयनिक फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है और ये बेस की तरह काम कर रहा है. उसी फॉर्मेशंस में ये आगे चल रहे हैं. ठीक है, एसिड और बेस रिएक्शन में आप सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करते हैं और इसी वे में आपको रिएक्शंस आगे मिलती हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं. एसिडिटी ऑफ अल्कोहल हम कल स्टडी करते हैं अबाउट द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल. फाइन, थैंक यू.